प्रोग्राम। ये वो धरती है जिसने धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा को जन्म दिया। ये वो धरती है जो अंग्रेजों के आतंक और अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ी है। ये वो धरती है जो इतनी अमीर है कि हिंदुस्तान के खजाने को लगातार भरती रहती है। इस पवित्र धरती को प्रणाम। लेकिन आज मन में तकलीफ है, पीड़ा है। आज अटल जी को नमन करना चाहता हूं। झारखंड बनाने का काम लंबे संघर्ष के बाद अगर किसी ने किया था तो स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अटल जी ने झारखंड बनाया और मोदी जी ने झारखंड संवारा। लेकिन बीच में आ गया इंडी गठबंधन। आज मैं उतना रांची, मैंने अखबार देखा, मैं हैरान था। सूची छपी हुई है, सूची फ्रंट पेज पे जागरण के, और दूसरा कौन सा अखबार? जागरण, भास्कर, एक और प्रभात सूची, प्रभात खबर, सूची छपी है। किसने कितना कमीशन यहाँ के मंत्री आलमगीर को दिया है? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और केवल ये एक उदाहरण नहीं है। एक सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। आपको पता है कि नहीं पता? अरे जोर से बताओ, पता है कि नहीं? नाम नहीं पता है? आप बताओ, विधायक लूट रहा है, मंत्री लूट रहा है, सांसद लूट रहा है, और मुख्यमंत्री जो थे वो तो जेल में चले गए। और ये जेल में क्यों है? खुद ने एप्लीकेशन की जमीन की। ये जमीन खुद के दस्तखत करके मेरे नाम कर दी जाए। सेना की जमीन को हड़पने का पाप और अपराध किया तो हेमंत सोरेन ने किया। आज पीछे मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ चाहिए संसद जेल में। आज दिल से आपसे पूछना चाहता हूँ, झारखंड में ये हो रहा है, आपको गुस्सा नहीं आती? आप दिल से बता रहे ईमानदारी से, आपको गुस्सा नहीं आती क्या? आपको तकलीफ नहीं होती क्या? कैसा लोग उसी का बदला लेना है। आधा तो मोदी जी ने ले लिया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाऊंगा। अच्छा ईमानदारी से बताना, मोदी पीएम नहीं होते तो ये लोग जेल में होते क्या? खुल के लूटने वाले बेईमान कांग्रेस के जमाने में भी लूटते रहते। लूट दिया पूरे झारखंड को। इस अमीर धरती के लोगों को गरीब बनाने का पाप किया। वे तीन तिगाड़ा, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने किया तीन तिगाड़ा, काम बिगाड़ा पूरे झारखंड का। सत्यानाश करने का पाप और अपराध किया तो ये इंडी गठबंधन ने किया। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई है। इनने कोयला लूटा, रेत लूटी, पत्थर लूटा। पहाड़ के पहाड़ यहां गायब हो जाते हैं रातों रात, खोद के बेच दिए जाते हैं। और ये लोग राजनीति का काम करते हैं। शर्म आती है इन लोगों पे, शर्म आती है बहनों और भाइयों। ये कैसा प्रदेश बनाया है? आज मैं आपको गुस्सा दिलाने आया।
का धन लूटा और देश का मतलब जनता का धन है। ये पैसा कौन का है? ये पैसा तुम्हारा है। ये झारखंड की जनता के संसाधन है। यहाँ का कोयला हो, यहाँ की रेत हो, यहाँ के पत्थर हो, यह विकास के लिए आने वाला पैसा मनरेगा घोटाला होता है। मोदी पैसा भेजते हैं दिल्ली से जनता की भलाई के लिए, लेकिन ये जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इंडी गठबंधन उस पैसा से नोटों के भाव खड़े कर देते हैं। ऐसे नोट बरामद हो रहे और इनको शर्म भी नहीं आती, बेशर्मी से चुनाव कर रहे हैं। अरे ऐसी पार्टियों के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती। सरेआम लूट, सरेआम बेईमानी। अरे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये जनता का धन लूट रहा है, जनता का पैसा लूट रहा है। मेरे बहनों भाई, तो आपका पैसा, आपके बच्चों का पैसा, ये जो पैसा लूटा इनने, इससे सड़कें बन सकती थी, सिंचाई की योजनाएं आ सकती थी, बच्चों के स्कूल बन सकते थे, कॉलेज खुल सकते थे, कारखाने लग सकते थे, लेकिन बेईमानों ने लूट के बर्बाद कर दिया। मेरे प्यारे झारखंड को बहनों और भाइयों, इनको किसी कीमत पे मत छोड़ना, मामा आजादी कहने आया। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करने का बात कर रहे हैं। इंडी गठबंधन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, धानमती ने कुनबा चुड़ा। ये गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, ठगबंधन। सारे ठगे करते हुए और इंडी गठबंधन वालों को देखो पूरे देश में। एक तरफ बंगाल है, टीएमसी बाहर कूद रही है, कितने लोग जेल में हैं। बगल में बिहार है, आरजेडी के कितने लोगों के मुकदमे चल रहे हैं और कितने जेल में हैं। एक तरफ टीआरएस जैसी पार्टी की बहन जी जेल में, और कांग्रेस के नेता भी बेल पे हैं। इंडी गठबंधन के नेता और केजरीवाल, केजरीवाल ने करप्शन बाल और नटवर लाल। मेरी बहनों, अपनी पार्टी की एक बहन राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उस बहन को पीटा गया सीएम हाउस पे, और सीएम की जबान नहीं खुली। पहले बड़े गुस्से में कहा संजय सिंह ने, सीएम ने संज्ञान में लिया है, सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन धन्य है केजरीवाल, स्वाति मालीवाल को मारने वालों पे कदम नहीं उठे, लेकिन पीए को गिरफ्तार कर लिया तो हाथ बबूला हो गए। पीए के खिलाफ कुछ नहीं बोले, चुप चुप बैठे हैं। जरूर कोई बात है क्या? घोटाले की चाबी तुम्हारे पीए के हाथ है। ये लोग बहनों का, बेटियों का अपमान करते। मेरी बहनों, ये भारत है, भारत। ऊपर भी मेरी बहनें बैठी है, नीचे भी बैठी है। मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए, हाँ भांजे, ठीक है, मैं आता हूं। मेरे बेटों, मेरे बहनों भाइयों, ये वो धरती है जिस धरती पर कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहां निवास करेंगे जहां मां, बहन और
बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। और इसलिए मैं अपनी बहनों का भाई, झारखंड वाली बहनों का, और भाई भी सौतेरा नहीं हूं, सगा हूं। बहनों के पैर धोकर मैं हर कार्यक्रम प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर करता हूं, क्योंकि मेरे लिए सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं, मेरे लिए देवियां हैं और बेटियां तो साक्षात देवियां। और ये देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करके मेरी बहनों 33% रिजर्वेशन दे दिया लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। अगली बार 33% से ज्यादा बहनें विधायक बन के बैठेंगी। और मध्य प्रदेश जैसी धरती पर मैंने देखा बचपन से बेटा और बेटी में भेद किया जाता। मध्य प्रदेश में मैंने देखा बेटे ज्यादा पैदा होते, बेटियां कम पैदा होती। फिर भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता था। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाए जाए, लड्डू बांटे जाए, ढोल बजाए जाए। पर बेटी पैदा हो जाए तो मैया की मां की सूरत ही उतर गई। कोर्ट को कत्ल खाना बना दिया। ये पता अगर चल जाए कि बेटी जन्म लेने वाली तो कोख में ही मार, पैदा ही मत होने, सेक्स रेशियो बिगड़ गया। तब मेरी आत्मा बचपन से होती थी कि भगवान, एक ही भगवान, एक मां की कोख से बेटा और बेटी को जन्म दिया, ये भेदभाव क्यों? स्त्री और पुरुष का भेदभाव क्यों? और तब वीरन जी जानते, मुख्यमंत्री बनते ही पहली योजना लाडली लक्ष्मी योजना, और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। लखपति लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों के विवाह की योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। और भाग्यवान एक तरकीब मैंने और मैं देखता था कि संपत्ति, दुकान, मकान, खेत खरीदा तो कौन के नाम? पुरुष के नाम खरीदी जाए, या बेटे के नाम, बेटी के नाम नहीं, पत्नी के नाम नहीं। तो हमने तय कर दिया अगर बहन के नाम, बेटी के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा, और पुरुष के नाम खरीदेगा तो 5% लगेगा। उसका परिणाम हुआ कि पतिदेव ने जमीन खरीदी तो पत्नी के पास आए, पप्पू की मम्मी तेरे नाम खरीदा, रजिस्ट्री के पैसे बच जाए। हम क्या इस बार बहनों के नाम ही संपत्ति हो जाए, या 40% संपत्ति बहनों के नाम पर खरीदी जा रही। और बाद में मेरी बहनों बनी लाडली बहना योजना। मेरे दिमाग में यह संकल्प था, अरे स्त्री जाति का भी तो हक है, धरती के संसाधन हो, 1000-2000 रुपए के लिए बहनें हाथ ना फैलाएं। और ये कल्पना थी कि हर एक का अकाउंट हो और हर महीने की 5 तारीख को उनके खाते में पैसा पहुंच जाए, ताकि बहन मजबूर ना बने, बहन मजबूत बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम चलाए, और बहनों यहाँ रुकेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। अब लखपति दीदी अभियान चला था। औरत को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदी जिनकी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। बताओ बहनों, कोई गरीब रहना चाहती है क्या? बोल के बताओ, रहना चाहते क्या? नहीं रहेंगे गरीब। हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी लखपति बनेंगे, और हम भी भारत की प्रगति और विकास में योगदान देंगे। ये बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वहां बहनों को अपमानित करने का पाप किया जाता है। याद रखना केजरीवाल, इनकी गठबंधन वालों, एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, अपमान हुआ था, तो महाभारत हो गया था, वंश सहित विनाश कर दिया था कि भारत को भारत है। आज मैं आप सबसे कहने आया हूं, चुनाव काय के लिए होते हैं? चुनाव 3 चीजों के लिए। एक, पार्टी कौन सी? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जेएमएम और कांग्रेस में कोई दम बची है क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, बची है क्या? जेएमएम तो जेल में है, जो बचे वो जाने वाले हैं।
ये छूटेंगे नहीं, इतने में वचन देने आए। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसने जनता का धन खाया है टेकुआ में हाथ डाल के पैसा निकाला जाएगा, एक पैसा नहीं छोड़ा। और प्रधानमंत्री कानूनी सलाह ले रहे कि इस धन को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। बेईमानों तुम्हें पैसा नहीं खाने देंगे किसी भी कीमत पर। और कांग्रेस तो अजब गजब हो गई। आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बताओ, खुशी हुई कि नहीं? बहनों तुमने दीपक जलाए कि नहीं? नौजवानों तुमने केसरिया झंडा लहराए कि नहीं? आनंद उत्सव पूरे देश में, सब प्रसन्न थे, आनंदित थे। रामलला आ गए, लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बताओ। निमंत्रण उनको भी मिला, आइए आप भी पधारिए। दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराज रहे। बताओ, आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बुद्धि पे मंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मती पहले हर लेई, विनाश काले। जोर से बोलो, राहुल बाबा को सुना जाए। विनाश काले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अंसारी बंधु है, बताओ, जिन्हें बाबरी मस्जिद का केस जीवन भर लड़ा, पीढ़ियों ने लड़ा, वो अंसारी बंधु कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है, हम जाएंगे। अंसारी बंधु जाते हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब लिख के मना करते हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसा कलंक कांग्रेस पे लगाया है, जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेगा तब तक दिखा रहेगा कि कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया। बताओ, ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, देना चाहिए क्या? कहा कि ये कांग्रेस को वोट को, ये कारण तो बता। किया क्या कांग्रेस? 2014 तक ये देश था, हेलो, 2014 तक ये देश कहलाता था घोटालों का देश। मुख्यमंत्री के नाते दुनिया के किसी देश में जाते थे और हम निवेश की बात करते थे तो लोग कहते थे, यार वहां क्या घोटालों के अलावा कुछ होते नहीं। भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी समाप्त कर दी थी कांग्रेस ने पहले। वैसे तो कांग्रेस इस देश को बांटने के महापाप किया। भारत को कौन ने बांटा? अगर भारत को बांटने का पाप किया तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, नहीं तो भारत बढ़ता नहीं मेरे भाई। और बढ़ने के बाद भी जब पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर पर, हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही थी। अगर 3 दिन युद्ध और चलता तो पूरा का पूरा कश्मीर भारत का होता। पीओके बचता नहीं, पीओके बचता नहीं। लेकिन 5 अधिकृत कश्मीर अगर बचा तो कांग्रेस के पाप के कारण बचा। पंडित नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया था और फिर कश्मीर में धारा 370 लगा दी। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान। बताओ, होना चाहिए था क्या? ये पाप किया कांग्रेस ने। मैं नरेंद्र मोदी जी का सत अभिनंदन करता हूं। एक झटके में धारा 370 समाप्त कर दी, एक झटके में। कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन वाले कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, पत्ता तक नहीं हिला, पत्ता तक। अरे मोदी अब प्रधानमंत्री है, कि कांग्रेस की सरकार थोड़ी कि आग लग जाएगी। और आज आपने देखा कितना मतदान हो रहा है। पूरा कश्मीर हमारा है झारिया वालों। अगर मुद्दा बचा है तो 5 अधिकृत कश्मीर का बचा है। पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। भारत स्वाभिमान के साथ जिएगा, सम्मान से जिएगा, कोई डर के जिएगा क्या? कहते पाकिस्तान को परमाणु बम, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे राहुल बाबा तुम डरो, हमारे पास 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। ये आज का बदला हुआ भारत। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आज का भारत मोदी जी के
नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बताओ कांग्रेस से कोई उम्मीद बची है क्या? ये घोटालेबाज पार्टी देश का भला कर सकती है क्या? अब उनके तो नेता को बार बार लॉन्च करते हैं। मैडम सोनिया गांधी कहती है, रायबरेली वालों, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंपने आई हूं। 53-54 साल के आदमी नहीं है, 2 साल का बच्चा है, सौंपने आई। मतलब ऐसे सौंपा जाता है क्या? तो सौंपने आई हूं मैडम, सौंपने नहीं गई, थोपने गई हो, थोपने। और कितने बार थोपोगे ये मुझे बता, कितने बार थोपोगे? पहले थोप दिया कांग्रेस पे तो 50 चुनाव हार चुकी कांग्रेस अपना। बताओ हार की नहीं हारी? 50 चुनाव हार चुकी कांग्रेस। फिर थोप दिया अमेठी पे तो राहुल बाबा खुद ही हार गए। फिर क्या यात्रा करो तो जहां से यात्रा गुजरी वहां कांग्रेस साफ हो गई। और अब थोप दिया रायबरेली पे, या बेटा ये राकेट कभी लॉन्च नहीं होने वाला। और कांग्रेस से कोई उम्मीद देश को बची नहीं। और ये पार्टी में अगर देखो तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और आज नोट कर लेना झारिया में, आज आप नोट कर लेना झारिया में 22 मई को, 22 मई 2024, नहीं आज की तारीख पे नोट करवा रहा हूं। आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, भारत अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपकी आंखों के सामने विश्व गुरु बनेगा। अब बताओ भारत आगे बढ़ता तो आपको आनंद आता कि नहीं आता? गर्व होता कि नहीं होता? हमारा सीना गर्व से फूलता है जब पूरी दुनिया भारत भारत करती है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत के बिना चल नहीं सकती। ऐसा भारत बना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना है। कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद किया और इसलिए भारत को बनाने और बढ़ाने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। हजारों साल पुराना हमारा देश, जहां दूध और घी की नदियां बहती थी, उसको कंगाल बनाया इंडी गठबंधन वालों ने, कांग्रेस ने। आज फिर से उसको सिरमौर बनाएगी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम ऐसी वोट मांगने नहीं आए। हम किसी को कोई एमपी बन जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा केवल इसलिए नहीं आए। देश बदलना है बहनों और भाइयों, और जनता की तकदीर बदलना है, यहाँ की तस्वीर बदलना है, इसलिए वोट मांगने आए। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किसानों का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो। आप बताओ कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ ना, दिया था क्या? कांग्रेस ने गरीबों के घर कभी बनवाए थे क्या? मेरी बहनों उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन कभी दिया था क्या? बीमारों का इलाज कांग्रेस ने कभी करवाया था क्या? गरीब कल्याण के, लोक कल्याण के, विकास के काम अगर किए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। मोदी है तो मुमकिन है मेरे बहनों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। ये इंडी गठबंधन वाले समान स्वार्थों के आधार पर काहे के लिए घटते? मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा नदी। एक बार बहुत बाढ़ आई। अब बाढ़ आई तो रात में एक पुजारी जी मंदिर में थे, निकले नहीं, कहने लगे नहीं इतनी नहीं आएगी, तो वो बह गए। अब रात में तो हमारी हिम्मत नहीं हुई, मैं छोटा था उस समय, ये बात है 73 की। सवेरा हुआ तो हम लोग नाव लेके निकले के पंडित, उस समय बोट रोड बाकी व्यवस्था होती नहीं थी। तो हम लोग जैसे तैसे कुछ नाव लेके पहुंचे तो एक पेड़ पे हमने अजीब दृश्य देखा। उसी पेड़ पे एक डाल पे पुजारी जी, नीचे पानी था, तने से ऊपर तक पेड़ डूबा था। दूसरी डाल पे एक बंदर बैठा, तीसरी डाल पे सियार बैठा, एक डाल पे सांप लिपटा, चींटे, चिट्टी, बिच्छू, पता नहीं कितने जीव जंतु। लेकिन ना तो आदमी चिल्ला रहा था, न सांप फुफकार रहा था, न बंदर टिटकिटा रहा था। सब अपने अपनी डाल पे चिपक के बैठे थे, क्योंकि नीचे नर्मदा जी की भयानक बाढ़ थी, मारे जाएंगे, एक दूसरे को छेड़ा। ये इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी जी की समर्थन की बाढ़ आई है तो एक एक पेड़ पे चिपक गए।
एक दूसरे को आज काट भी नहीं रहे, चुपचाप बैठे रहो, नहीं जल जाएंगे। ये खुद को बचाने के लिए इनकी नीति एक नहीं, इनका नेता एक नहीं, इनका नेतृत्व एक नहीं, लेकिन मारे जाएंगे। मोदी आ रहा है तो सब इकट्ठे हो जाओ, ये देश का भला नहीं कर सकते। और बहनों भाइयों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, बताओ प्रधानमंत्री सोच समझ के बनाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, सब्जी बाजार में खरीदने जाती हो तो देखती हो कि नहीं आलू सड़ा है कि बैगन सड़ा है कि नहीं? सड़ी खरीदते ही हो क्या? गर्मी में मटका खरीदने जाओ तो वो भी ठोक के देखते ठक ठक बज रहा है कि नहीं बज रहा, फूटा तो नहीं, मटका भी फूटा नहीं खरीदते। तो बताओ प्रधानमंत्री सोच समझ के बनाना चाहिए कि नहीं? अब हमारे प्रधानमंत्री है भाजपा एनडीए नरेंद्र मोदी, पूरी दुनिया को पता है। ये एमएम वालों बताओ तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है? कांग्रेस वालों बताओ कौन है पीएम? आरजेडी बताओ कौन है पीएम? इधर उधर देखते हैं, बाद में तय कर लेंगे। प्रधानमंत्री की गुड्डा गुड़िया है, कौन बनाओगे? बताओ कौन होगा? तुम अगर जीते तो तुम्हारा पीएम धन्नू होगा, पन्ना होगा, कल्लू होगा, मन्ना होगा, लल्ला होगा, निजुम्मन होगा? बताओ तो। और कई नेता कहते कि हम बारी बारी से 6-6 महीने बन जाए। बताओ ऐसे लोगों के हाथ में देश सौंपोगे क्या? जोर से बोलो, सौंपोगे क्या? और इसलिए मैं निवेदन करने आया, मेरे बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए, ना जाति ना पार्टी, दूसरी की चक्कर में मत आना। सीधे एक लक्ष्य, अपना देश कैसे आगे बढ़े और झारखंड को बचाना है, झारखंड को बचाना है। झारखंड को इन बेईमानों के हाथों लुटने नहीं देना, झारखंड से करप्शन समाप्त करना है और झारखंड के साथ जिन्हें लूटपाट करके गद्दारी की है, ऐसा सबक सिखाना है कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि लूट अगर की तो जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और सबका जवाब देती है 25 तारीख को कमल के फूल की बटन। सब समस्याएं अनेक है, इलाज एक है, कमल का फूल। मैं आज आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, और मामा आया है, मामा का मतलब है जिसके मन में भांजे भांजियों के लिए 2-2 माँ का प्यार हो तो मामा। और झारखंड वालों का भी मामा, क्योंकि मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। भगवान देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे नेता हैं मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट करें, ताकि झारखंड बच सके। केवल झारखंड नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बच सके। और बचना चाहिए कि नहीं? भविष्य आने वाली पीढ़ियों का लूट बंद होनी चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम सबके वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे। आई डुडू महतो जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनको कमल के फूल की बटन दबा के भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। और मामा भी बता रहे हैं, आपका ध्यान रखेंगे, अपना रिश्ता सब जुड़ गया। बोलिए आप सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, डुल्लू महतो जी को अपना सांसद बनाएंगे, पीएम कौन को बनाएंगे, प्रधानमंत्री कौन को बनाएंगे, जोर से प्रधानमंत्री कौन को बनाएंगे? आइए मेरे साथ आज झारिया संकल्प करेगा, भारी वोटों से एक तरफा कमल के फूल की बटन दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लीजिए। बोले भारत माता की।